ओके, अगर यहाँ पर आपका जो SMA का जो रोल है, अगर वो जो SMA का रोल यहाँ पर अगर जैसे गैप ओपन होता है, अगर यहाँ पर अगर SMA का जो रोल है आपका, अगर वो SMA का रोल अगर यहाँ पर आ जाएगा तो फिर वो इस तरीके से फिर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर एक नया डे हाई बनाकर भी फिर वापस से नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना कि यहाँ पर जो SMA का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसी सिचुएशन में जब वो अपना टारगेट डिसाइड करने जाता है। ठीक है, तो टारगेट डिसाइडिंग के जब पेंडिंग टारगेट उसका होता है तो वो वही टाइम पे SMA का रोल बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो था ये आपका बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया। अब हम करेंगे निफ्टी 50 के एनालिसिस। ओके, तो निफ्टी 50 में भी बताया था मैंने कि वो भी नीचे की तरफ जा सकता है और नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे की तरफ तो इस तरीके से वो नीचे की तरफ आया है और उस दिन तो है ट्रिपल टी लगी हुई थी। ठीक है, तो ट्रिपल टी लगने के बाद में उसने अपने सारे टारगेट्स पूरे किए, लेकिन उसका भी जो पेंडिंग टारगेट है वो पेंडिंग टारगेट अभी आना बाकी है। ठीक है, तो सॉरी, उसका जो पेंडिंग टारगेट है वो आ चुका है, बैंक निफ्टी का पेंडिंग है, और इसका जो पेंडिंग टारगेट था वो ये पेंडिंग टारगेट था। ठीक है, तो ट्रिपल टी आने के बाद में वो अपना टारगेट ये पूरा कर चुका है और यहाँ से एक इसने बाय का सिग्नल भी दिया था और ये बाय का सिग्नल से इस तरीके से ऊपर गया और SMA तक आकर अटक चुका है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि SMA का ये सपोर्ट ले ले। ठीक है, तो अभी निफ्टी का तो जो टारगेट है वो पूरा हो चुका है। ठीक है, तो अब हम एक बार इसको PDH, PDC, PDL हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका PDL और यहाँ पर हो जाएगा एक PDC। ओके, तो ये जो हमारा जो टारगेट है वो पेंडिंग टारगेट है वो यहाँ पर ये पूरा हो चुका है। तो पूरा होने के बाद में इसने क्या किया, एक और एक सपोर्ट से ये ऊपर की तरफ बढ़ा है। ठीक है, तो 15 मिनट में भी हमको एक बाइंग TRS यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ऊपर गया है बट SMA का इसने यहाँ पे ले लिया। तो दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, ये हो सकती है कि बैंक निफ्टी का टारगेट पेंडिंग है तो उसका टारगेट पूरा करने जाना है उसको, तो हो सकता है कि ये उसको यहाँ से ये नीचे ले ले। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर यहाँ से एक बाइंग TRS दे के फिर ये ऊपर जाए, जब तक आपका बैंक निफ्टी का भी टारगेट पूरा हो जाएगा। तो ये भी चांसेस हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये भी हो सकता है कि जैसे बैंक निफ्टी का अगर निफ्टी का टारगेट पूरा हो चुका है यहाँ पर, ठीक है, तो निफ्टी का टारगेट यहाँ पर पूरा हो चुका है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसको अब यहाँ से ऊपर जाना है तो ये बैंक निफ्टी का बिना टारगेट कंप्लीट किए ये ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में ये हो सकता है कि वो गैप अप ओपन करे। ठीक है, गैप अप ओपन करे, यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ जाए, फिर इस तरीके से नीचे आए, तो ये जो आपका ये जो TRS है, सॉरी SMA है, तो इस तरीके से जब गैप ओपन करेगा तो इस तरीके से जाएगा और नीचे की तरफ आए और यहाँ पे एक SMA का ट्रैप बनाकर ये फिर से ऊपर की तरफ जाए और एक और हाई दे। ठीक है, तो उस दिन ऐसा हो सकता है कि इस तरीके से ये मार्केट ऐसा बिहेव करे। ठीक है, तो ये वाले चांसेस है, सॉरी, अगर गैप अप अगर ओपन करता है तो। ठीक है, और अगर गैप डाउन ओपन करता है ये, तो इसका मतलब ये है कि अगर गैप डाउन अगर ओपन किया तो इसका मतलब ये है कि ये अपने बैंक निफ्टी के टारगेट को पूरा करने जा रहा है, इसलिए निफ्टी भी नीचे आ रहा है। नीचे आके एक बाइंग का TRS देके ये इस तरीके से ऊपर जाएगा और यहाँ पे एक SMA का ट्रैप अगर लगा तो ये पास होगा या फेल होगा वो चीज़ देखना है। फिर ये इस तरीके से ऊपर जाके नीचे से ऊपर जाके फिर ये नीचे, फिर ये एक ट्रेंड बन जाएगा वापस से। ठीक है, जैसा ये यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है। ओके, तो ये चीज़ों को ध्यान में रख के ही आप ट्रेड कीजिए मंडे के दिन में। और अगर कोई दूसरी स्ट्रैटेजी है तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में मैं डेली जो लाइव ट्रेडिंग होती है उसकी अपडेट देता रहता हूँ, तो उससे भी आपको थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी। तो होप सो कि आप फ्राइडे की तरह मंडे भी प्रॉफिट करो। ठीक है, और जो भी कोर्स एनरोल कर रहे हैं उनको लाइफ टाइम के लिए रोबोट फ्री दिया जा रहा है, तो
जो लोग भी एनरोल करेंगे मुझे व्हाट्सएप करो, टेलीग्राम पे डिटेल्स देख लो। ठीक है जी। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।